किसी लड़के का शुरू से ही लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन को डेवलप करने के इरादे से अगर लड़का लड़की से ये झूठा वादा करता है कि वो लड़की से शादी कर लेगा और वो वादा कर कर लड़की को बहलाकर फुसलाकर अगर वो लड़का लड़की से फिजिकल रिलेशन डेवलप कर लेता है और फिजिकल रिलेशन डेवलप करने के बाद अगर वो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करता है तो ये एक अपराध है, ये एक ऑफेंस है जी। ऐसा ही एक केस आया है हाईकोर्ट के सामने, रूपचंद शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये केस में होता ये है कि जो लड़की है उसकी एज 16 साल की थी, ठीक है, और वो जो लड़की है वो फ्रूट सेंटर में काम करती थी। अब वो फ्रूट सेंटर में एक लड़का आता था स्टॉक खरीदने के लिए और वो बार बार आता था और उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांगता था। लड़की ने शुरू में तो बहुत बार मना किया, उसने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, लेकिन जो लड़का है उसके बार बार जिद करने पर लड़की ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया और ऐसे ही वो लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। जब ये बात लड़की की माँ को पता चली तो लड़की की माँ ने इस पर एतराज़ जताई और लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि इसे बात नहीं करनी है और लड़की की माँ ने अपनी बेटी से मोबाइल भी छीन लिया। फिर उसके बाद जब लड़की एक बार रास्ते में थी, वो अपने घर आ रही थी, तो लड़के ने लड़की को रोका और लड़के ने उस लड़की को घर ले गया। लड़के ने उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन डेवलप करने की पहले तो कोशिश किया, लेकिन लड़की ने उसको मना किया और बाद में लड़के ने लड़की को ये प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ शादी कर लेगा और ऐसा प्रॉमिस करने के बाद लड़के ने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन डेवलप कर लिया, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आ गए। इसके बाद शादी का वादा कर कर उस लड़के ने उस लड़की के साथ बहुत बार शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान जो लड़की है वो हो जाती है प्रेग्नेंट। अब जब अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ लड़की उस लड़के को देती है कि अब वो हो गई है प्रेग्नेंट, अब वो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जो लड़का होता है वो उस लड़की को पिल्स लाके दे देता है और वो लड़की को बोलता है कि वो उसको खा लेवे और वो बच्चे गिराने की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और कुछ समय बाद लड़की को बच्चा पैदा हो जाता है। अब लड़की बार बार उस लड़के से बोलने लगी कि शादी करनी है, लेकिन हमेशा लड़का शादी के लिए मना कर देता था। अब लड़की जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाके लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। उस एफआईआर में सेक्शन लगते हैं सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो, तो ये सारे सेक्शंस लगते हैं उस एफआईआर में। ये मैटर जाता है ट्रायल कोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट ने उस लड़के को 10 साल तक की सजा सुनाई। अब लड़का ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है, इस उम्मीद में कि जो उसकी सजा है वो कम हो जाए या फिर उसको कोई रिलीफ मिल जाए हाई कोर्ट से। लेकिन जब लड़का हाई कोर्ट जाता है, अपील फाइल करता है, तो हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आता है तो हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये पूरे मामले को देखते हुए ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता है कि लड़के का शुरू से ही उस लड़की से शादी करने का कोई इंटेंशन रहा है, कोई इरादा रहा है। शुरू से ही जस्ट बिकॉज उस लड़की के साथ उसको एक शारीरिक संबंध बनाना था और यही रीजन की वजह से उस लड़के ने उस लड़की को शादी का झूठा वादा करता रहा कि वो उससे शादी करेगा, वो उससे शादी करेगा और यही बोल बोल के उसने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की से शादी नहीं किया। देखिए ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि जो लड़का लड़की है दोनों ट्रू लव अफेयर होता है दोनों का, दोनों स्टार्टिंग में एक दूसरे के लिए जेन्यून फीलिंग होती है, जिसके बाद दोनों फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाता है दोनों के बीच में और कोई रीज़न की वजह से आगे जाके दोनों की शादी नहीं हो पाती है। ये चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पर इस केस में लड़की का शुरू से कोई इरादा ही नहीं था उस लड़की से शादी करने का। उसने बस लड़की का फायदा उठाया, शारीरिक संबंध बनाया ये झूठा वादा कर करके कि वो लड़की से शादी करेगा। ये एक अपराध है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज दोनों में डिफरेंस है, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। और हाई कोर्ट ने एक बात ये भी ऑब्जर्व किया कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ, लड़के ने लड़की के साथ जब फिजिकल रिलेशन डेवलप किया, जब दोनों का शारीरिक संबंध बना, तो तभी लड़की की जो एज थी वो 16 साल की थी, वो खुद एक माइनर थी और उसका अगर वो कंसेंट भी देती तो भी उसका कंसेंट वैलिड नहीं होता। 18 साल से कम उम्र की लड़की का कंसेंट वैलिड होता ही नहीं है। तो ये जो कंसेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो ये तो फिर इररिलेवेंट है। 16 साल की लड़की का कंसेंट कोई मायने ही नहीं रखता है। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि डीएनए टेस्ट भी करवाया गया था जब बच्चा पैदा हुआ,
ठीक है। तो उस डीएनए टेस्ट में ये पता चला कि वो लड़का ही उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है, जिसने उस लड़की से झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए थे। तो ये सब ऑब्जर्वेशन देने के बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो लड़का है उसका शुरू से कोई इंटेंशन नहीं था लड़की से शादी करने का, उसने बस झूठा वादा किया लड़की से और शारीरिक संबंध बनाए। यही कहते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने जो पनिशमेंट दिया है, ट्रायल कोर्ट ने जो 10 साल की सज़ा सुनाई है लड़के को, उसमें इंटरफेयर नहीं किया और हाई कोर्ट ने लड़के की अपील को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो 10 साल की सज़ा जो लड़के को मिली है, जेल की सज़ा, वो सज़ा को कायम रखा है हाई कोर्ट ने। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।